एल्बम के रचयिता सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 में पश्चिमी पंजाब के सियालकोट नगर में हुआ था और उनका निधन सन 1976 में हुआ था। उनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियां लिखी थी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। सुदर्शन सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उठ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी और वे कुछ न कर पाते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। इस 80 रुपए की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें। उन्हें इसी रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तागादा भी नहीं किया। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हो। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते कि ये कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं कहते सो तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़ी ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहां उनकी अलमारी में कई 100 बंगला हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र है। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ। इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए तो जरा देखें इनमें कैसे चित्र है। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपया बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट ले। बहुत अच्छा, जब ये कर चुके तो मुझे कहलवा दे। आप क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है ये विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। वे सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था। वे सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ती थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे।
न उनके मन लगन, न उनके हृदय में चाव था, न उनके सीने में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए हैं। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे, यद्यपि आशा कोसों दूर थी। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में एक निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पहुंच जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदयहारिणी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आश के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। इस वर्षा की कमी दूर हो न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित शादीराम ने आशा छोड़ दी, या यूं कहिए आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते में एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की चिंता नहीं, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दूं एल्बम। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर और न ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम रोगी को भागवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज रखी गई है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं, अपितु पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे।